मैं सतीश राजपूत पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिगरी का यह व्यवसाय हम 2015 से ड्राई फीड पर सफलतापूर्वक कर रहे हैं और मुझे आपको यह बताते हुए अपार खुशी का एहसास हो रहा है कि इस व्यापार को करने के लिए आज के टाइम पर निरंतर अनेकों लोग उत्साहित हो रहे हैं और इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्साहित होना या आकर्षित होना एक बात होती है और बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाना एक बात होती है। दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, उसको हम तभी सफलतापूर्वक चला पाएंगे यदि हमको उस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे फार्म में ट्रेनिंग का प्रोग्राम निरंतर कराया जा रहा है और समय समय पर ट्रेनिंग होती है। हमारे फार्म पर ट्रेनिंग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत होती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और यह सर्टिफिकेट पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन की या बजट की कमी होती है, अभाव होता है। वह धन और बजट की कमी के अभाव के कारण अपने व्यापार को नहीं कर पाते। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भाइयों को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक आपको लोन दे सकता है और बैंक के द्वारा लोन लेने के लिए जो भी उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वह आप हमारे थ्रू बनवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, जो कि इस वीडियो की पूरी मेन बात है। वह यह है कि आजमगढ़ में एक नया फार्म चल रहा है और आज हम आजमगढ़ में चल रहे फार्म के ओनर से मिलने जा रहे हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह अपने फार्म में अपने एनिमलों को, अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं, किस तरीके से वह अपने पशुओं को पालते हैं और अपने पशुओं को वह कहां पर सेल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फटाफट आजमगढ़ में चल रहे फार्म के ऑनर से। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस फार्म के ऑनर के पास और चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है अजय कौशल जी जी। और मैं यूपी के आजमगढ़ में ओके। मेरे गांव का नाम है कुल्हुआ। कुलवा। हाँ, वहाँ से ओके। बिलोंग करता हूँ। तो ये कुलवा में अगर हमें आना हो तो किस तरीके से वह आपके फार्म पे पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मतलब जी जी। हमारे यहाँ आजमगढ़ में आप आ जाएंगे तो ओके। वहाँ से हाईवे है। जी आप जी। वहाँ से इजीली आ सकते हैं। चलिए। रास्ता भी सही है, सब चलिए, सेफली आ सकते मतलब हैं। आराम से आ आराम से आ सकते हैं। सकते तो दोस्तों, यह फार्म आजमगढ़ में स्थित है और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इस फार्म में आपने किस नस्ल से काम स्टार्ट किया है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, मैं लार्ज वाइट यॉर्कशायर से स्टार्ट जी। किया है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर से आपने अपने फार्म को स्टार्ट स्टार्ट किया किया है। है। तो आपके इस फार्म में कितने आपने पशुओं से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ये भी बताइए। मेरे पास स्टॉक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैंने स्टार्ट जी किया। जी। 5 प्रेग्नेंट फीमेल थी जी जी। और एक बोर था। ओके, वेरी हुँ, गुड। देखिए दर्शकों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ज़रूरी यह नहीं है कि आप सीधा ही 20 फीमेल से काम स्टार्ट करें। 5 फीमेल से भी आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो आपने बोर लिया था, हुँ। क्योंकि अगर ये आपने फीमेल कैसी थी, ये फीमेल प्रेग्नेंट थी, नॉन प्रेग्नेंट थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। नहीं, नहीं, वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी। 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 1 क्योंकि मंथ मुझे की यहाँ से प्रेग्नेंट बहुत है। दूर ले जाना था ना, जी जी वहाँ जी। से। तो बिल्कुल। तो जो आपने ये बोर परचेज किया है, हुँ, ये बोर जो आप कह रहे हैं, तो जब ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है हुँ। तो फिर बोर खरीदने की क्या आवश्यकता है? कुछ इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि एक्चुअली में बोर की तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो 5 महीने के बाद ही शायद पड़ने वाली हुँ। है ना? और बोर अगर हमने किस तरीके से खरीदा, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। मैंने बोर लिया था, जी। वो उसका वेट तब कम था, जी, जब जी, मैंने जी। लिया था। जी, जी। अभी मैंने उसको लिया इसलिए है कि जो नेक्स्ट टाइम होता है, नेक्स्ट टाइम उनको क्रॉस करना होता है, तो तो वो सेम बोर नहीं होना चाहिए। सेम बोर नहीं होना चाहिए। चाहिए। और यानी कि वो जो क्रॉस करने वाले, मतलब आपके कहने का तात्पर्य यही समझ पा रहा हूँ मैं, हुँ, और आपके दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो फीमेल है उसको उसके भाई, हुँ। उसके बेटे बहन,
उसकी और फैमिली में से उसके कोई बंदा पिता हो, से क्रॉस नहीं कराना नहीं चाहिए। कराना चाहिए। अगर आप बड़ा बोर खरीद लेते हैं हुँ, तो यह व्यर्थ में ही खाना खाएगा। हुँ। तो आपने कितने वजन का बोर खरीदा, थोड़ा सा ये भी बताइए? मैंने खरीदा था मतलब उनके हिसाब से, फीमेल्स के हिसाब से, 50 से 60 हाँ, किलो का, 50 है से ना? 60 किलो की, ऐसे ही ताकि रहा होगा, हाँ, ताकि जब तक क्या जब कहते तक हैं है फीमेल अपना रेडी होती हैं, तैयार तब होती तक हैं, ये तब उनका तक भी यह वज़न बोर उनके वज़न से 10 किलो वज़न ज़्यादा हो 10-20 जाए, किलो वो ज़्यादा हो वजन जाए। ज़्यादा हो जाए। तो 5 महीने में तो जो 50 से 60 किलो का बोर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह ज़्यादा हो बहुत जल्दी जाएगा, क्रॉस करने के लायक हो हो जाएगा। जाएगा। तो सर मेरे को ये भी जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप इन एनिमलों को जो आपने बाय करे हैं, इन एनिमलों को आप किस तरीके का फीड खिलाना चाहते हैं? क्योंकि फीड जो है पूरे फार्म का मेन बैकबोन कहा जाता है, होता है, जी। पूरे बिज़नेस का बैकबोन कहा जाता है। तो आप हुँ। किस तरीके का फीड अपने एनिमल को खिलाना चाहते हैं? सर, मैं मार्केट से मैंने परचेज़ किया है, जी, जी। और मैंने देखा है कि अब हमारे यहाँ लोकल एरियाज़ में लोग करते हैं, जी। और होटल वेस्ट खिलाते हैं और जी, भी जी। सब खिलाते हैं। उस उनसे क्या होता है, उनकी बॉडी पे असर नहीं करता है। बस ओके, बस जो है कि उनका पेट भरता हाँ, है, पेट भरता है और कुछ होता वज़न नहीं, नहीं बढ़ता। वज़न नहीं बढ़ता है। तो और दर्शक उतने हाँ, खर्च में मैं फ़ीड मँगा लूँगा तो उनका वज़न भी जल्दी भी तैयार हो जल्दी जाएँगे। तैयार होगा और हुँ, कॉमर्शियली भी अगर कोई फार्म है, तो हुँ, वह जल्दी के जल्दी तो जितना हाँ, जल्दी एनिमल हमारे फार्म से सेल होगा, हुँ, उतना ही जल्दी हमारा हुँ, ग्रोथ क्योंकि का पीरियड अच्छा होगा। हुँ, तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत रोचक जानकारी है। क्या कंपनी के फीड पे ही हमेशा निर्भर रहना चाहिए या फिर क्या करना नहीं चाहिए? सर, अगर मैं कंपनी के फ़ीड पे ही निर्भर रहूँगा तो जी। अपना मतलब प्रॉफ़िट कहाँ से कमाऊँगा? जी, 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 तो जी। इसके लिए मैंने खुद भी खेती करी है, और जो मंडी से कुछ मँगवाते हैं, मंगाई भी। हाँ, और खुद ही फ़ीड बनाते हैं, यानी कि आप अपना खुद फीड बना बनाते हैं। लेंगे। हुँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वह इस तरीके से है कि आपके क्षेत्र में पिग कितने रुपए में सेल होता है और सेलिंग का क्या रोल है और सेलिंग कैसे होती है? क्योंकि मान लीजिए कोई पिग फार्म खोल तो ले, हुँ। लेकिन इस एनिमल को सेल कैसे करे? थोड़ा-सा आपके क्षेत्र की बात बताइए, फिर बाकी दर्शकों मैं अपने क्षेत्र की भी आपको बात बता दूँगा। सर, हमारे यहाँ जी, जी। पिग फार्मिंग के मतलब उनके वेट के हिसाब से सेल किया जाता है। ओके। जैसे कि अगर मतलब होटल वेस्ट सब खिलाते हैं, जो अपने तरीके से हमारे लोकल एरियाज़ में होता है, जी, जी, तो जी। 135 से 140 तक सेल कर देते हैं। सेल करते हैं, हुँ, होटल वेस्ट वाला। होटल वेस्ट वाला। और ड्राई फीड का ड्राई अगर फीड एनिमल का की अगर हम बात करें तो अब सर आप ही देखिए, अब ड्राई फीड खिला रहे हैं, जानवर आपके अच्छे होंगे। बिल्कुल हुँ, देखने में बायर जो है उनकी अच्छे होंगे, क्वालिटी जानेगा, बिल्कुल सही तो उनके बात है। हिसाब से उनकी जो है उनका रेट रेट भी ज़्यादा होगा। अच्छा मिल जाता है। हुँ, चलिए, यह बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई देखिए कैटेगरी तो हर एक एनिमल की होती है। हुँ, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छी कैटेगरी का एनिमल होगा, तो अच्छा ही प्राइस अच्छा मिलता है। प्राइस होगा। जो दर्शक भी यह वीडियो देख रहे हैं और उनको यदि उनके एनिमल को सेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वह हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास पूरी गाड़ी का प्रबंध है और हम आपके एनिमल को खरीद भी सकते हैं। इस एनिमल को बेचने में कोई भी समस्या नहीं है। नहीं होगी। तो आपके यहाँ पर डिमांड कैसी है वैसे इस एनिमल की? हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। जी, जी। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम, और सप्लाई कम, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी है नहीं। तो इसीलिए मैंने ये सब मतलब इन सबको मार्केट को पढ़ते हुए पढ़ते हुए आपसे ट्रेनिंग ली, जी, जी, उसके जी। बाद अपने यहाँ खोलने का। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस के अलावा हुँ। और क्या करते हैं? थोड़ा-सा ये भी बताएँ हमारे सर, मैं दर्शकों को। स्टूडेंट हूँ अभी चलिए, फ़िलहाल। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, स्टूडेंट हूँ, और मुझे ओके, बचपन से ही मुझे मतलब इस शौक था, मुझे मुझे मेरी ख़्वाहिश थी मुझे बड़ा होकर बिज़नेसमैन ही बनना है। बिज़नेसमैन ही हुँ। बनो। तो वैसे तो बिज़नेसमैन ही बनना था, तो वैसे बिज़नेस तो बहुत सारे हैं। यही बिज़नेस चुनने के पीछे क्या सर, वही थोड़ा-सा तो विचार रहा? थोड़ा-सा ये भी बताइए? मार्केट मैंने पढ़ा सर, हमारे जी, यहाँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई ओके। भी कम थी, तो और रेट इसका भी रेट अच्छा इसका अच्छा हाँ, मिल रहा है। अच्छा मिलता था। तो सबसे बड़ी बात ही यही होती है हाँ खैर बिज़नेस की जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उतना ही ज़्यादा रेट भी अच्छा मिलेगा। हुँ। तो और कॉम्पिटिशन ज़ीरो, सर, ज़ीरो कॉम्पिटिशन तो भी इससे बिल्कुल नहीं बढ़िया है। और क्या बिज़नेस रहेगा कि यदि अगर हम आज के डेट में कोई एक कुछ भी बना लें जो हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर हम कोई भी चीज़ बनाएँ तो उसमें हमें कॉम्पिटिशन्स बहुत मिलता है। बहुत मिलती हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको आपके बिज़नेस की पूरी शुभकामनाएँ। आप इस बिज़नेस को और ऊँचाइयों पर लेके जाएँ, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। और दर्शकों मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि इन श्रीमान जी ने यह बिज़नेस करने से पहले पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली और उसके बाद इस व्यापार को करा। दुनिया का कोई सा भी व्यापार हो, यदि वह अधूरी जानकारी के साथ किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के इस काम को ऑलरेडी कर रहा है और उसको इस व्यापार को चलाने में कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको इस वीडियो के स्क्रीन में ज़रूर मिलेंगे।
पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।